नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में दो ग्रहों का सबसे ज्यादा महत्व है। एक है बृहस्पति और एक है शनि। बृहस्पति या शनि के अंदर कोई भी परिवर्तन होता है, उनकी चाल में, उनकी स्थिति में, उनकी राशि में कोई भी बदलाव होता है तो इसका देश दुनिया पर, राशियों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इस समय बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति अभी तक अस्त थे। बृहस्पति के उदय होने का कैसा प्रभाव राशियों पर, लोगों की जिंदगियों पर पड़ेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि बृहस्पति की चाल बदल रही है। बृहस्पति की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन से अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हाल होगा उनका, और बृहस्पति जो उदित हो रहे हैं इसका प्रभाव राशियों पर और देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो बृहस्पति का उदित होना ज्योतिष में एक बड़ा मामला माना जाता है और बृहस्पति उदित हो रहे हैं, इसलिए उसका प्रभाव जिंदगी पर कैसा पड़ेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है शतभिषा, दोपहर के 3:11 तक। इसके बाद से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति के उदित होने का, बृहस्पति के उदय होने का मामला क्या है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अभी मकर राशि में विद्यमान हैं, काफी समय से विद्यमान थे। और अगर हम देखें तो जनवरी के आरंभ से ही बृहस्पति के अस्त होने की स्थिति हो गई थी। यानी जनवरी के महीने में तकरीबन मिड ऑफ द जनवरी तक शुरुआत से कमजोर होने लगे और मिड ऑफ द जनवरी तक आते आते बृहस्पति अस्त हो गए। अब पुनः 13 फरवरी को बृहस्पति का उदय हो रहा है। बृहस्पति का अस्त होना ज्योतिष में एक बुरी घटना मानते हैं और बृहस्पति का उदित होना एक शुभ घटना मानते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि गुरु का उदय होना एक शुभ घटना है, लेकिन बृहस्पति इस समय अपनी नीच राशि में विद्यमान है, इसलिए नीचस्थ बृहस्पति का उदित होना या नीच के बृहस्पति का उदय होना बहुत लाभकारी नहीं होगा। बृहस्पति नीच राशि में हैं, इसलिए बृहस्पति का उदित होना बहुत फायदेमंद नहीं रहेगा। ये लोगों की मुश्किलें ही बढ़ाएगा। वैसे तो जब बृहस्पति उदित होते हैं तो लोगों के जीवन में खुशियां आती हैं, लोगों के जीवन के तनाव दूर होते हैं, लोगों की तकलीफ़ें समाप्त होती हैं। लेकिन चूंकि बृहस्पति अभी नीचस्थ राशि में है, अपनी नीच राशि में है, इसलिए बृहस्पति के उदय होने से कोई ख़ास लाभ या कोई ख़ास फायदा नहीं होगा, बल्कि लोगों के ज़िंदगी की मुश्किलें ही थोड़ी बहुत ज़रूर बढ़ जाएंगी। अब ज्योतिष के हिसाब से इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, ज्योतिष के हिसाब से बृहस्पति के उदित होने का क्या असर होगा। देखिए, सामान्यतः क्या होता है
कि जब ब्रह्मांड में गोचर में बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर बृहस्पति अस्त हो गए हैं तो इस समय आप शुभ कार्य नहीं कर सकते। खासतौर से विवाह संबंधी मामले पूरी तरह से रोक दिए जाते हैं। और जब बृहस्पति उदित होते हैं तो उस समय शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। बृहस्पति के अस्त होने का और उदित होने का बड़ा गहरा रोल होता है किसी भी शुभ कार्य को न करने के या शुभ कार्य की शुरुआत करने के। इस बार बृहस्पति के उदय होने के साथ शुक्र अस्त हो जाएगा, यानी बृहस्पति उदित तो होंगे लेकिन कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही दिनों बाद शुक्र अस्त हो जाएंगे। इसलिए इस बार बृहस्पति के उदय हो जाने के बावजूद भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं हो पाएगी। बृहस्पति और शुक्र किसी भी शुभ कार्य में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, इन तीनों की स्थितियों को देखकर ही शुभ मुहूर्त निकालने की बात की जाती है। अब बृहस्पति तो अस्त थे इसलिए शुभ कार्य नहीं हो रहे थे। अब बृहस्पति उदित हो गए, उसके तुरंत बाद शुक्र भी अस्त होने जा रहे हैं। तो चूंकि शुक्रास्त हो जाएगा इसलिए अभी भी नया और शुभ कार्य नहीं किया जा सकेगा, बावजूद इसके कि बृहस्पति का उदय हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर से 18 अप्रैल तक अभी शुभ कार्य नहीं हो सकेगा। बृहस्पति के उदित होने से इस समय, चूंकि बृहस्पति नीच राशि में है, इसलिए लोगों के रोग और लोगों की बीमारियां बढ़ेंगी। लोगों को इस समय रोगों का और बीमारियों का ध्यान रखना होगा। हालांकि कोविड की जो बात है, अभी पूरी तरह से कोविड समाप्त नहीं हुआ है और अभी समाप्त होने में उसको कम से कम 2 महीने अभी लग जाएंगे मोटे तौर पे। लेकिन ये जाने रहिए कि अभी रोग और बीमारियों को लेकर के हम सबको सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता है। और बृहस्पति विवाह से जुड़ा हुआ प्लैनेट है, खासतौर से महिलाओं के विवाह का सबसे मुख्य प्लैनेट है। इसलिए लोगों के वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी इस समय बढ़ सकती हैं, जिसका ध्यान रखना चाहिए। खासतौर से महिलाओं के लिए मैं कहूँगा कि उनको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना चाहिए। इस समय अभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, वो दिक्कतें इस समय बढ़ सकती हैं। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति खराब है उनको इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में भी बृहस्पति खराब है और ब्रह्मांड में बृहस्पति नीच राशि में है। इस वजह से आपके जीवन में कष्ट, आपके जीवन में मुश्किलें इस समय बढ़ सकती हैं। आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो बृहस्पति का उदित होना सामान्यतः एक शुभ घटना है, लेकिन चूंकि बृहस्पति नीच राशि में बैठे हुए हैं इसलिए बृहस्पति के उदित होने को हम इस बार बहुत शुभ घटना नहीं कह सकते। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर बृहस्पति के उदित होने का कैसा प्रभाव पड़ेगा आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में अलग अलग राशियों पर कैसी स्थिति बनेगी। मेष राशि वालों के करियर में बदलाव के योग बनेंगे। मेष राशि वालों का करियर इस समय बदलेगा। अगले 1-1.25 महीने में इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल रूप से दिख रही हैं। तो अगर करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसका ये सूटेबल समय है, उसका ये ठीक समय है। और मेष राशि वालों को इस समय संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। हो सकता है कोई छोटी ही सही, लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदें, कोई प्रॉपर्टी खरीदें, बेचें या बेच करके खरीदें। संपत्ति जैसे लाभ की संभावना भी इस समय आपकी बनी हुई है। वृषभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वृष राशि वालों की सेहत की स्थितियां पिछले दिनों भी बहुत अच्छी नहीं थी और आने वाले समय में आपको सेहत को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। और वैवाहिक जीवन के मामले में पेशेंस से, धैर्य से काम लीजिएगा। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि बेवजह के विवाद हों, बेवजह के झगड़े हों या पति पत्नी के रिलेशंस बहुत ख़राब हो जाएं या शक और गलतफहमी पैदा हो जाए। इसलिए वैवाहिक जीवन में धैर्य से काम लेना ज़रूरी रहेगा।
मिथुन राशि वालों की समस्याएं बढ़ेंगी। मिथुन राशि वालों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होगी। ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसी बड़ी गलती ना कर बैठें जिससे आपके काम में, आपके पैसे में, आपके करियर में दिक्कतें आ जाएं। एक तो शनि की ढैया भी चल रही है अष्टम की, और ऊपर से बृहस्पति भी अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल समय हो सकता है। रिश्तों और परिवार में समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। आपके रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, और पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में भी आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे संकेत फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वालों को बृहस्पति के उदित होने से फायदा होगा। उनका करियर निश्चित रूप से अच्छा होगा, और विवाह के मामलों में तेजी आती हुई भी उनके लिए दिखाई दे रही है। सिंह राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, सेहत को लेकर लापरवाही ना करें, और संतान के साथ तालमेल का भी अगर ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं, बीच में लटक सकते हैं, और साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि वालों को इस समय संपत्ति का लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है, और करियर में कुछ न कुछ बदलाव हो सकता है। जो बदलाव, जो परिवर्तन आपके लिए उत्तम बना रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को संतान को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, उसके करियर को लेकर के, उसके जीवन को लेकर के, और साथ ही साथ एक फायदा हो सकता है कि आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिख रहा है। धनु राशि वालों की अगर हम बात करें तो धनु राशि वालों को करियर के मामले में फायदा होता दिख रहा है। करियर के मामले में आपको निश्चित रूप से इस समय फायदा होगा। आपका करियर में कुछ हो सकता है, बदलाव हो, कोई प्रमोशन हो, कोई इंक्रीमेंट हो, करियर के मामले में आपको कुछ लाभ हो जाए। लेकिन दुर्घटनाओं का और स्वास्थ्य की समस्याओं का ध्यान रखना होगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन बहुत सावधानी से इस समय चलाएंगे, और सेहत में खास तौर से लिवर संबंधी समस्याओं में या पेट संबंधी समस्याओं में आपको दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों को करियर के मामलों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि करियर के मामले में बहुत सारे बदलाव होंगे जो आपके लिए हो सकता है इस समय बहुत फेवरेबल ना हो। इसलिए करियर के मामले में आप लापरवाही मत करिए, करियर के मामले में किसी काम को मत टालिए। हाँ, राहत की बात यह है कि आपके विवाह के मामलों में इस समय तेजी आ सकती है। आपके विवाह के मामले इस समय तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुंभ राशि वालों की अगर बात करें तो इनको अपनी आंखों का और अपनी सरदर्द की समस्या का ध्यान रखना होगा। इस समय आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है, आपके पेट में दिक्कत हो सकती है, और सरदर्द की समस्या, नियमित रूप से सर में भारीपन रहना, इस तरह की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय चूंकि द्वादश भाव एक्टिव हो गया है, इसलिए आध्यात्मिक रूप से पूजा पाठ के मामले में, अध्यात्म के मामले में इस समय आपको निश्चित रूप से फायदा हो सकता है, निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। मीन राशि वालों के करियर में बदलाव की स्थिति बन रही है। मीन राशि वाले बहुत दिनों से परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे थे, और मीन राशि वालों के करियर में इस समय बदलाव हो रहा है, और ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद दिख रहा है, क्योंकि इस बदलाव से आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। इसलिए ये परिवर्तन, ये बदलाव आप सोच समझ करके करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है, अगर इसका प्रभाव जिंदगी पर बुरा दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 12 के 12 राशियों में हर राशि के लिए कोई ना कोई मुश्किल इस समय पैदा हो रही है। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का, यानी बृहस्पति के उदय होने का क्या प्रभाव पड़ रहा है और इससे कैसे निपटा जाए? देखिए, उसका तरीका ये है
कि नित्य प्रातः 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप किया जाए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा, बृहस्पति एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं भगवान शिव के साथ, इसलिए भगवान शिव की जितनी पूजा इस समय की जाए, नमः शिवाय का जप किया जाए, शिव जी को जल अर्पित किया जाए, शिव जी के मंत्र, शिव जी की स्तुति पढ़ी जाए, तो इससे भी फायदा होने की संभावना काफ़ी बनेगी। बृहस्पति के उदित होने का बुरा असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। और अगर बृहस्पति आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है, जैसे मिथुन राशि है, जैसे सिंह राशि है, जैसे कुंभ राशि है, अगर सेहत के लिए थोड़ी मुश्किलें आपको दिख रही हैं या वहाँ पर मुश्किलें की संभावना बन रही हैं, तो आप हर बृहस्पतिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान करें या मंदिर में जाकर के केला रखाएं या गाय को केला खिलाएं, यानी बृहस्पतिवार के दिन केले का दान करें, तो बृहस्पति के दुष्प्रभावों से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। ज़्यादा सावधानी उनको रखनी है जिनकी कुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं है। ऐसे लोगों के लिए बृहस्पति का मंत्र जपना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या फेरों के लिए सबसे उत्तम समय गोधूली वेला का होता है, यानी जब सूर्यास्त हो रहा हो, तो क्या वो समय शादी के बाद फेरे लेने के लिए सबसे बढ़िया होता है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि बृहस्पति के उदित होने का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ने वाला है। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से रीना हैं, उनसे बात करते हैं। रीना, बताइए। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मैं आपका हर एपिसोड देखती हूँ, जो आप उपाय बताते हैं मैं सब करती हूँ गुरुजी, बहुत शांति मिलती है गुरुजी। बहुत धन्यवाद। बताइए रीना, क्या मुश्किल है? गुरुजी मुझे अपने बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। गुरुजी 80 के पैदाइश है गोरखपुर में। तारीख बताइए, तारीख, डेट। गुरुजी मुझे तारीख नहीं पता, बस महीना पता, जुलाई और 80 की। अच्छा। और गोरखपुर में गुरुजी 11:45 से शुक्रवार को। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। गुरुजी 7। क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी मेरी आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति बहुत खराब है गुरुजी, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। मेरी शादी, मैं शादी तोड़ना भी नहीं चाहती गुरुजी, और कोई सपोर्ट भी नहीं है परिवार का, ना आर्थिक। और जो मैं पैसे भी जोड़ी रहती हूँ, वो ससुर जी का मेरा आर्थिक सपोर्ट था, बट उनका भी अब दिमाग ठीक नहीं रहता है, तो जो पैसे अपने अपने बच्चे के लिए वो भी मेरे हस्बैंड ले लेते हैं। और गुरुजी यही जानना है कि कब मेरी स्थिति ठीक होगी। देखो, जन्म की तारीख आपने नहीं बताई है, तो हम आपकी प्रश्न कुंडली देखेंगे और प्रश्न कुंडली के हिसाब से शनि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन जो है, नीच का बृहस्पति और मकर का शनि, ये बात तो कह रहा है कि स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य में दिक्कतें आपकी चली आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि आने वाले वक्त में आपकी स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। इस समय ऐसा लग रहा है कि आपका कोई स्थान परिवर्तन होने वाला है, कोई चेंज ऑफ प्लेस होने वाला है, इसकी संभावना बनती है। हो सकता है जहां रहती हूं वहां से आपका कोई स्थान परिवर्तन हो जाए, और आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी, और आने वाले समय में आप करियर में सफलता भी पा सकेंगी, यानी आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें और आपकी धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ये संभावना अप्रैल के महीने से दिख रही है। क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सवेरे 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप कीजिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः।
नित्य प्रातः 108 बार इस मंत्र का जप करिए और मंत्र जप करने के पश्चात ये प्रार्थना करिए कि आपका वैवाहिक और आपका आर्थिक जीवन बेहतर हो जाए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और बात करेंगे उनकी जिनका है आज जन्मदिन। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि बृहस्पति के उदित होने का हम सबके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके कुछ और सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप कलौंजी के तेल का प्रयोग करते हैं, कलौंजी को आम बोलचाल की भाषा में कलौंजी कहते हैं और उसका असली नाम होता है मंगरेल, तो कलौंजी के तेल का आप नियमित रूप से प्रयोग करें तो बालों का गिरना रुक जाएगा और नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। आप सरसों का शुद्ध तेल ले लें और उसमें कम से कम 4 चम्मच मंगरेल डाल दें, उसको धूप में रख दें और उसी तेल का नियमित रूप से इस्तेमाल करें तो बालों का गिरना रुकेगा और बहुत हद तक नए बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, संतान की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, फिलहाल यात्रा ना करें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, धन की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं, संतान से आपको सुख मिलेगा, संपत्ति लाभ के योग भी इस समय आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में सुधार होगा, संतान से विवाद से बचाव करें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है आपको, तनाव और विवाद से बचाव करें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, पूजा उपासना पर ध्यान दें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम में आपकी व्यस्तता रहेगी, दूसरों के मामले में ना पड़ें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, नौकरी में कुछ बदलाव इस समय हो सकता है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, शिक्षा में विशेष ध्यान दें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, काम टालने से बचाव करें, करियर में स्थिरता की संभावना बन रही है। शुभ रंग आपका सिल्वर और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका स्लेटी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आर्थिक उन्नति होगी, व्यर्थ का तनाव ना पालें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, संतान पक्ष पर ध्यान दें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, भिवानी से सुनीता हैं, उनसे बात करते हैं। सुनीता जी बताइए।
सर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपने प्रमोशन के बारे में पूछना चाहती थी सर, और मेरा मकान कब बनेगा? जन्म की तारीख बताइए अपने। 3 फरवरी 1987। 3 फरवरी 1987। समय बताइए। समय सर एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, सुबह के 5:30 के करीब। कहाँ पे जन्म हुआ है? मानेरू, भिवानी डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। तो अभी आप जानना चाहती हैं कि आपका प्रमोशन कब होगा? हाँ सर। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से आपका प्रमोशन इसी साल होने की संभावना दिखाई दे रही है, वर्ष 2021 में। लेकिन प्रमोशन के साथ कुछ बदलाव भी दिख रहा है। हो सकता है कि आपका कोई स्थान परिवर्तन भी हो। कुंडली आपकी धनु लग्न की है और आपकी राशि बनती है मीन राशि। आपकी कुंडली के हिसाब से प्रमोशन और स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनी हुई हैं, और ये समय ज्योतिष के हिसाब से अप्रैल से लेकर जून तक चलेगा। इसी समय में प्रमोशन और स्थान परिवर्तन दोनों ही होगा आपका। आपकी कुंडली में स्वास्थ्य के संकेत अच्छे नहीं हैं। बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन है, जो आपके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें दिखा रहा है, और ये स्थितियां आपके स्वास्थ्य में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखा रही हैं। सूर्य भगवान की पूजा करने से आपकी मुश्किलें काफ़ी हद तक कम होंगी। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सादा जल, प्लेन वाटर, और एक माणिक्य, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार प्रातः अगर आप धारण करें तो आपके लिए अच्छा होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लखनऊ से सौमित्रों हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, थोड़ा सा मुझे अपने विवाह और करियर के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1990। समय बताइए। जी, मेरा जो जन्म तारीख है वो है 29 जून, मतलब 30 तारीख लग गया था रात के 12:35। कहाँ पे जन्म हुआ है? मेरा लखनऊ में जन्म हुआ है। पूछिए सौमित्रों, क्या प्रश्न है आपका? जी, मेरा प्रश्न ये जानना है कि मेरे विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, और मेरा करियर में क्या ग्रोथ और चांसेस है। सौमित्रों, जो आपकी कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली के हिसाब से तो आपके विवाह में विलंब की संभावना बनती ही है। कुंडली आपकी मीन लग्न की है, राशि आपकी कन्या है, सप्तम भाव में चंद्रमा चला गया है, और सप्तम भाव में चंद्रमा के जाने पे बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह काफ़ी विलंब से होता है। अगर चंद्रमा बुरी तरह पीड़ित हो तो शादी हो ही नहीं पाती है। खैर, अभी आपकी शादी होने की जो संभावना है वो अगले साल दिखाई दे रही है, 2022 में। 2022 में आपके विवाह के योग प्रबल रूप से दिख रहे हैं। 2022 के आरंभ में आपका विवाह होने की संभावना दिखती है। ये कुंडली कहती है कि शुरुआत में आप नौकरी करेंगे और बाद में अपना व्यापार या अपना काम करेंगे, लेकिन करियर में कुल मिलाकर के जो आपकी स्थितियां बेहतर होंगी वो इसी साल के जुलाई से बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। देखो, मूल रूप से हमें इस कुंडली में विवाह के लिए, करियर के लिए चंद्रमा वाले पार्ट को ठीक करना होगा, और उसके लिए आप एक मोती बनवा करके पहन लें। तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में 2 शादियों के योग बनते हैं, इसलिए जब भी शादी करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर में बदलाव और सुधार के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन इस साल किसी तरह की सर्जरी, शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन आपका हो सकता है। साथ ही साथ छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं भी रह सकती हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या विवाह में फेरों के लिए सबसे उत्तम समय गोधूली का होता है, यानी सूर्यास्त का समय होता है?
देखिए, सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि सूर्यास्त का जो समय होता है, जब सूरज बिल्कुल अस्त हो रहा होता है, उस समय विवाह के बाद अगर फेरे लिए जाएं तो बहुत अच्छा मानते हैं इसको। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें, ज्योतिष के हिसाब से देखें, तो इस समय भी आपको देख लेना चाहिए कि लग्न कौन सा है, त्रिबल शुद्धि है या नहीं है। इसको देखने के बाद अगर आप चुनाव करें फेरों के समय का तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनिदेव के मंत्र का जप करें। करियर की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।